गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.3 पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 1.1 और 1.2 आप लोगों को बता चुका हूँ। प्रश्नावली 1.3 जिसमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर साल परीक्षा में एक सवाल आता है। इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। अब मैं आप लोगों को आसानी से समझ जाने की प्रयास करूंगा। आप लोग इसको देखेंगे। जैसे पहला सवाल, इसमें 3 सवाल है और तीनों से सवाल, तीनों इम्पोर्टेंट सवाल है। एक न एक सवाल हर साल परीक्षा में आता है, इसलिए इस पर ध्यान दें। जैसे पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और दूसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, और तीसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें दिया हुआ है 1/√2, 7 √5 और 6 + √2। इसमें से 2 तरह के सवाल है। जैसे एक √5 है, √5 पे 1/√2 और 7 √5, ये तीनों एक तरफ से बन जाएगा। और दूसरा है हम लोगों का 3 + 2 √5 और 6 + √2, ये एक तरफ से बन जाएगा। मैं दोनों सवाल को बताऊंगा, इसमें से एक सवाल, और आप लोग इसके सवाल पर, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन बना सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमेशा एक सवाल आता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसको कि कैसे बन रहा है। जैसे दिया हुआ है पहला सवाल कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि इसको मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो इसके पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है क्या। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप का होता है और q ≠ 0 के बराबर, मतलब p/q के परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप का होता है, और इसमें q बराबर नहीं 0 के होता है। q का मान 0 से हमेशा बड़ा होता है, 0 के बराबर नहीं होता है, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जो प्रायः रूट के अंदर रहती है, चाहे जिसका मान नहीं निकाला जा सकता है, वह अपरिमेय संख्या का। जैसे √5 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकल नहीं पाएगा। बस एक मान लेते हैं कि 2.236 होता है, लेकिन ये मान एक माना गया है। इसमें कितना भी भाग देंगे ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए √5 को अपरिमेय संख्या माना जाता है। और परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि √5 परिमेय संख्या है और इसे हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है, तो माना गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 बराबर p/q। यदि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का रूप होता है p/q, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसमें एक वर्ड आ रहा है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका मौसा 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें p और q सहअभाज्य संख्या है तो इसका मौसा 1 होना चाहिए। जैसे 3 और 5 का HCF हम ज्ञात करेंगे, 3 और 5 का HCF ज्ञात करेंगे तो इसका HCF आएगा a। तो ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। वैसी संख्याएं जिसका मौसा 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर p/q, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ
वर्ग करने पर। यदि हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर बराबर p बटा q का होल स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर कितना होता है 5, और इसका वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल क्या आएगा 5। मतलब जिस संख्या का वर्ग रूट दिया है उसका वर्ग करेंगे तो केवल रूट हट जाता है, तो 5 बराबर p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर। अब इसको गुना करेंगे, बटा q स्क्वायर बटा में है इधर आएगा तो गुना हो जाएगा 5 गुना q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब देखिए 5 और q स्क्वायर का गुणनफल p स्क्वायर है, लेकिन q और p सहभाज्य संख्या है और सहभाज्य में संख्या का मौसा 1 होता है, जिसमें गुणनखंड क्या आ गया 5, इसलिए हमारा कथन गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 5 और q स्क्वायर का गुणनफल 5 और q स्क्वायर का गुणनफल p स्क्वायर है, गुणनफल p स्क्वायर है, परंतु p और q सहअभाज्य संख्या है, परंतु p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, इसलिए हमारा कथन गलत है, इसलिए हमारा कथन गलत है, हमारा कथन गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, प्रूफ। देखिए फिर से एक बार, माना कि √5 एक, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको मान लिए कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर p बटा में q, इसलिए कि परिमेय संख्या p बटा q का रूप का होता है। तो √5 बराबर p बटा q, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का होल स्क्वायर बराबर p बटा q का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर 5 बराबर p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर। ये बटा है इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, 5 गुना q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। चूंकि 5 और q स्क्वायर का गुणनफल p स्क्वायर है, परंतु p और q सहअभाज्य संख्या है, इसलिए हमारा कथन गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस पर एक सवाल जैसे आप लोग बनाइएगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यदि हम √3 रखेंगे तो 5 की जगह पर केवल √3 कर देंगे, 5 की जगह पर 3, और ऐसे ही बना लेंगे। इस पर आधारित है √5 पे आप लोग बनाइएगा, √5 जैसे बना है वैसे ही बनेगा, 1 बटा √2 और 7 √5। ये दोनों सवाल आप लोग बनाइएगा और कमेंट करके इसमें बताइएगा कि आप लोगों से बना कि नहीं बना, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे तो इसी पर आधारित है, एकदम हूबहू इसी पर आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए, तो सवाल बन गया आप लोगों को। अब दूसरा सवाल है, अब दूसरा सवाल आप लोगों को हम बता रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो देखिए, दूसरा सवाल अब दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, इसके पहले हम सवाल बताए हुए हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप 1.1 और 1.2 से पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो आपके पास पहुंचाते रहें। आप लोग इसको देखिए। जैसे दूसरा सवाल दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह इसको भी बनाएंगे, मान लेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप का होता है।
इसलिए लिखा जाएगा कि 3 प्लस 2√5 बराबर P बटा में Q, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए आगे जब 3 प्लस 2√5 बराबर P बटा Q है, तो इसके पहले वाला सवाल जब बताए हैं कि √5 बराबर P बटा Q, तो उसमें वर्ग किए। इसमें हम क्या करेंगे कि जो अपरिमेय संख्या है उसको अलग करेंगे और बाकी को एक साथ करेंगे। देखिए इसमें +3 है, यदि उस तरफ जाएगा तो 2√5 बराबर P बटा Q -3, P बटा Q -3, ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 2√5 के साथ गुना है, तो इसको क्या करेंगे, उधर भेजेंगे तो बटा में चला जाएगा। तो √5 बराबर 1/2 × P बटा Q -3, ये हो गया। 2√5 बराबर P बटा Q -3, और ये 2 गुना है, यहाँ पर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा 1/2 × P बटा Q -3। अब देखिए इसमें √5 एक अपरिमेय संख्या है और 1/2 × P बटा Q -3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए हमारा कथन गलत है। अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखा जाएगा चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, और 1/2 × P बटा Q -3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती है, तथा परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती है, कभी भी बराबर नहीं होती है, कभी भी बराबर नहीं होती है, इसलिए हमारा कथन गलत है, इसलिए हमारा कथन गलत है, गलत है। अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर से एक बार देख लेते हैं। माना है कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसको मान लिए हैं, इसलिए 3 प्लस 2√5 बराबर P बटा में Q, परिमेय संख्या P बटा Q के रूप का होता है, इसलिए बराबर P बटा Q, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है। अब जब इसमें से हम क्या निकालेंगे कि जो अपरिमेय संख्या है उसको अलग करेंगे, तो +3 है, इधर आएगा तो -3, और 2√5 के साथ गुना है, इसको इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा 1/2 × P बटा Q -3, और चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और 1/2 × P बटा Q -3 एक परिमेय संख्या है, तथा परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती है, इसलिए हमारा कथन गलत है। अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये तो समझ में आ गया होगा, और इसी पर आधारित है 6 प्लस √2, 3 प्लस 2√5 पर ही आधारित है 6 प्लस √2। आप लोग इस सवाल को बनाएंगे, इसी पर आधारित है, और बनाकर बताएंगे कि बना कि नहीं बना है। कमेंट करिएगा कि कैसे इसी पर आधारित जैसे इसको माने हैं, इसमें से √2 को आप लोग बाहर निकालेंगे। अब तो ये सवाल पूरा चैप्टर बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परीक्षा में हमेशा ही इससे एक सवाल आता है। बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बस इस सवाल को बंद करो।